बच्चों संजय 45 यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका फिर से हैं। आज हम लोग साइंस के जो चौथा चैप्टर प्रकाश है उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आते हैं परीक्षाओं में, उनको हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि आज की जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है? बच्चा अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण और निवर्तन। तो क्या कहलाएगी? पहले का कौन सा सही होगा बच्चा? विक्षेपण होगा। क्या होगा? विक्षेपण। श्वेत प्रकाश की एक कांच के प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो 7 कलर में विग्योर में हो जाता है, उस कलर को विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षेपण। क्या बोलते हैं बच्चा? विक्षेपण बोलते हैं, ठीक। भूलना नहीं इस चीज़ को, ठीक। चलो मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है कार्निया पर, पुतली पर, अंध बिंदु पर, पीत बिंदु पर। तो बच्चा दूसरे का कौन सा सही होगा? जो मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट बिंदु बनता है वो पीत बिंदु पर बनता है, ठीक है। ये चैप्टर आपके साइंस में है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है आपकी बुक में भी। इनके में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो तीसरे का कौन सा सही होगा बेटा? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? उत्तल लेंस यूज़ होता है, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा अदीप्त पिंड है? सूर्य, विद्युत लैंप, चंद्रमा, मोमबत्ती की ज्वाला। तो 4 का कौन सा सही होगा बेटा? अदीप्त पिंड, मतलब जिस पर कोई प्रकाश नहीं। अदीप्त पिंड क्या कहें? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। चलो ठीक। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं में जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती है वो कहलाती है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी दोनों। तो 5वें का कौन सा सही होगा? पाँचवें का बताओ बच्चा। पारभासी कहलाता है। क्या कहलाता है? 5वें का कौन सा है? पारभासी कहलाता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण क्या होगा बच्चा? तो परावर्तन कोण जो है वो 0 डिग्री होगा। कौन सा होगा? 0 डिग्री होगा। चलो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, आभासी, उल्टा, धुंधला। 7वें का कौन सा होगा? 7वें का बी सही होगा। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है पुतली पर, कार्निया पर, रेटिना पर, आइरिस पर। तो 8वें का कौन सा सही होगा बेटा? जो मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा, छोटा, आभासी सीधा, बड़ा, आभासी उल्टा और छोटा, आभासी उल्टा और बड़ा। तो 9 का कौन सा सही होगा बेटा? 9 का ए, आभासी सीधा और छोटा, ठीक है। अवतल लेंस पर आभासी सीधा और छोटा, अवतल लेंस की बात की है बच्चा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? ठीक है, केरोसिन तेल, वायु, जल, कांच। तो 10वें का कौन सा सही होगा बेटा? तो 10वें का डी सही होगा, कांच, ठीक है। चलो, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? ठीक है। चलो, प्रकाश की चाल, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 11 का कौन सा सही होगा बेटा? 11 का बी सही होगा, ठीक है। 11 का कौन सा सही होगा? बी सही होगा। प्रकाश की आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी और अवतल दर्पण की बात की है, ठीक। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? आभासी तथा वस्तु से बड़ा, आभासी तथा वस्तु से के बराबर, आभासी तथा वस्तु के बराबर, ठीक। वास्तविक तथा वस्तु के बराबर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलो 12वें का कौन सा सही होगा बेटा? तो 12वें का बी सही होगा। 12वें का कौन सा सही होगा? बी सही होगा, ठीक है। वास्तविक तथा वस्तु के बराबर। चलो ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा नंबर था? एक मिनट हो गया बस। चलो 13 नंबर, ठीक है। किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? बैंगनी, लाल, पीला, नारंगी। 13 का कौन सा सही होगा? तो बेटा प्रकीर्णन की बात की है तो कौन सा सही होगा? बैंगनी का सही होगा, ठीक। किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। 14, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर
अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, 2F पर। तो 14 का कौन सा सही होगा? 14 का भी अनंत पर बनता है। ठीक, चलो अगला, किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का कौन सा सही होगा बेटा? 15 का बी सही होगा। अपवर्तन के कारण टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, चलो, किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 डिग्री का कोण बनता है। समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान होगा 80 डिग्री, 100 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो 16 का कौन सा सही होगा बेटा? 16 का सी सही होगा, 40 डिग्री। ठीक है, चलो अगला, सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण है समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का कौन सा सही होगा बेटा? 17 का सी अवतल। ठीक है, 17 का सी अवतल होगा। ठीक है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत चंद्रमा, लालटेन, विद्युत बल्ब, सूर्य। कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आप लोग जानते हो। तो क्या है प्राकृतिक जो है? सूर्य। क्या है? सूर्य। चलो ठीक, अगला, उत्तल लेंस के सामने 2F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा आभासी सीधा बड़ा, वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा बराबर, वास्तविक उल्टा छोटा। तो 19 का कौन सा सही होगा बेटा? 19 का सी, वास्तविक उल्टा और बराबर। चलो, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, विचलित नहीं होती है। तो 20 का कौन सा सही होगा? तो 20 का बी ऑप्शन सही होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसकी ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, बी ऑप्शन सही। 21, मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है, तो कौन सा होगा? 21 का कौन सा सही होगा बेटा? 21 का बी अवतल लेंस होता है। ठीक, मायोपिया में अवतल लेंस। ठीक, आँख से संबंधित है बेटा मायोपिया, अवतल लेंस। ठीक, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा फोकस पर वास्तविक छोटा, फोकस के अंदर वास्तविक उसी आकार का। ठीक है, अनंत पर आभासी बहुत बड़ा, दुगनी फोकस दूरी पर उल्टा बहुत बड़ा। तो 22 का कौन सा सही होगा बेटा? तो 22 का ए सही, फोकस पर वास्तविक छोटा। 22 का कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक, चलो, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग होता है, बीच की पट्टी का रंग होता है हरा, पीला, आसमानी, नीला। 23 का कौन सा सही होगा बेटा? 23 का बताओ। 23 का, चलो, हरा होता है। ठीक, क्या होता है? हरा होता है। 22 का हो गया, 23 का हो गया। चलो 24। ठीक, 24, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। 24 का कौन सा सही होगा बेटा? तो 24 का ए उत्तल लेंस। ठीक है, 24 का उत्तल लेंस। चलो आगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को करता है अभिसारित, अपसारित, अवशोषण, अपवर्तन। तो 25 का कौन सा सही होगा बेटा? 25 का बी अपसारित करता है। ठीक, क्या करता है? अपसारित करता है। चलो अब हम लोग 26। चलो आइए आगे, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुव के कारण, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाई पड़ते हैं बताओ? 26 का कौन सा सही होगा बेटा? 26 का ए अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है? 27 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट, हाँ हो गया। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः होती है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत एवं 25 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर एवं 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 0 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होता है बेटा, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो, अदीप्त वस्तु का उदाहरण है दर्पण, बल्ब, लैंप, तारा। तो क्या अदीप्त, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने, तो अदीप्त में कौन सा आएगा? अदीप्त जो है वो क्या होगा? दर्पण होगा। ठीक, 28 का कौन सा सही होगा? ए सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, उक्तियाँ हैं, उसको जानना है कौन सा सही है कौन गलत है। 2 उक्तियाँ दिए हुए हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती हैं तब उनमें विचलन नहीं होता है। दूसरा है, उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। उक्त कथनों में से कौन सा सही है गलत है उसको हम लोग पढ़ेंगे
तो पहला केवल एक, केवल दो, एक एक दो दोनों, एक ना तो एक ना तो दो। ऐसे क्वेश्चन बेटा आईएएस टाइप में पूछे गया है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं कथन निष्कर्ष टाइप में, ठीक है। दोनों सही, एक सही, इन ये दोनों, ना तो दोनों सही ना तो दोनों, जो भी है ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा बेटा? दोनों सही है, ठीक है। उक्तियाँ क्या है? दोनों सही हैं। 29 का कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलो अगला, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है, अभिसारी, अपसारी, आधा अभिसारी तथा आधा अपसारी, इनमें से कोई नहीं। 23 का कौन सा सही, 30 का कौन सा सही होगा? 30 का ए अभिसारी होता है, ठीक। चलो, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं विक्षेपण, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन, अनियमित परिवर्तन, ठीक है। तो 31 का कौन सा सही होगा? 31 का ए सही। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। चलो 32, डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी होगी क्या? 2 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, तो कितनी होगी बच्चा? 32 का कौन सा सही होगा? 32 का ए सही होगा, 2 मीटर होगी, ठीक। कथन है उसके कारण दिया हुआ है, उसमें आंसर हमको देखना है कौन सा सही है, ठीक। दोनों ओर से खुली एक मुड़ी हुई पाइप से मोमबत्ती की लौ को नहीं देखा जा सकता है, ठीक। कारण, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है, ठीक। चलो अब इसके कारण हैं तो इसमें देखो, कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत करता है परंतु कारण सही है। तो 33 का कौन सा सही होगा बेटा? 33 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ठीक। आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है जब सूर्य आपके सामने हो, जब सूर्य आपके पीछे हो, जब सूर्य सिर के ऊपर हो, केवल सूर्योदय के समय। तो 34 का कौन सा सही होगा बेटा? 34 का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 34 का कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक उपकरण जो समतल दर्पणों के बहुलित परावर्तन पर कार्य करता है और एक सुंदर पैटर्न बनाता है। पेरिस्कोप, दूरदर्शी, ठीक है, और क्लाइडोस्कोप और हिनहोल कैमरा। तो 35 का कौन सा सही होगा बेटा? 35 का कौन सा सही होगा बेटा? 35 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 35 का कौन सा सही होगा? 35 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देख लो बच्चा, क्लाइडोस्कोप लिखा हो, ठीक है, कैलाइडोस्कोप, ठीक। चलो आगे अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 36 नंबर, ठीक। हाँ गया 36, एक मिनट, बस, यस मिल गया, ठीक। चलो, दिए गए चित्र में आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण है 25 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री, 130 डिग्री। क्वेश्चन दिया है और उसमें कोण दिया हुआ है, तो कितने डिग्री का कोण होगा ये पूछा है, ठीक है। तो 36 का कौन सा सही होगा बेटा? तो 36 का डी ऑप्शन सही होगा, 130 डिग्री का कोण होगा। 36 का कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, 130 डिग्री। चलो, एक दुकानदार अपनी दुकान में ऐसा दर्पण लगाना चाहता है जिसमें दुकान का सर्वाधिक दृश्य दिख सके। उसे उपयोग करना, कौन सा दर्पण उपयोग करना है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का कौन सा सही होगा बेटा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। 37 का बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेगा वो, ठीक। चलो आगे, दिए गए चित्र में परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण की बात की है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री। तो 38 का कौन सा सही होगा? 38 का बी ऑप्शन सही होगा, 35 डिग्री। परावर्तन कोण 35 डिग्री, ठीक, 35 डिग्री, ठीक। चलो अगला, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं। अनंत और 2f के बीच, प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, प्रथम फोकस पर, 2f पर। 39 का कौन सा सही होगा बच्चा? 39 का बी सही होगा। कौन सा? प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, ठीक। चलो अगला, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, शुद्ध प्रतिबिंब,
असिद्ध प्रतिबिंब, तो 40 का कौन सा सही होगा? 40 का बी वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, चलो एक अदीप्त ज्वाला दिखाई देती है, लाल, नीली, गुलाबी, सफ़ेद, तो 41 का कौन सा सही होगा बेटा? 41 का बताओ कौन सा सही होगा? नीली दिखाई देगी। ठीक, एक अदीप्त ज्वाला दिखाई देगी नीली। ठीक, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रतर त्रिज्या की आधी, वक्रतर त्रिज्या के बराबर, वक्रतर त्रिज्या की दुगुनी, इनमें से कोई नहीं। 42 का कौन सा सही होगा बेटा? 42 का ए सही होगा। कौन सा? वक्रतर त्रिज्या की आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या दी गई? वक्रतर त्रिज्या की आधी। चलो, एक आपतित किरण दर्पण के साथ 48 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा 84 डिग्री, 48 डिग्री, 42 डिग्री और 24 डिग्री। तो कितना होगा बेटा? 43 का कौन सा सही होगा बताओ? 43 का सी सही होगा, 42 डिग्री। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। दिया के दादाजी पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो डॉक्टर ने उनके चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया होगा? पास की चीज़ जब नहीं दिखती है तो कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्व्यवतल लेंस, गोलाकार लेंस। तो बताओ बेटा कौन सा सही होगा? 44 का उत्तल लेंस सही होगा। ठीक है, कौन सा? उत्तल लेंस। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह कहलाता है वास्तविक, आभासी, साधारण, इनमें से कोई नहीं। 45 का कौन सा सही होगा बेटा? चलो बताओ। 45 का बी ऑप्शन सही होगा, आभासी। प्राप्त ना किया जा सके वह होता है आभासी। चलो 46, अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब होता है कभी वास्तविक, कभी आभासी, सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, इनमें से कोई नहीं। 46 का बताओ। 46 का ए कौन सा? कभी वास्तविक तो कभी आभासी। चलो 47 क्वेश्चन नंबर। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है या परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। इसका आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 47 का कौन सा सही होगा बेटा? 47 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग। तो 48 का कौन सा सही होगा बेटा? 48 का बताओ। 48 का ए बैंगनी रंग। ठीक, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है बैंगनी। ठीक, नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? कार्निया, रेटिना, परितारिका, लेंस। बताओ बच्चा। 49 का कौन सा सही होगा? तो 49 का सी सही होगा। ठीक, परितारिका होता है। ठीक, चलो 50, मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है उसके बारे में बताना है। कार्निया, परितारिका, प्रकाश तंत्रिका, रेटिना। तो 50 का कौन सा सही होगा? तो जो है मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया बोलते हैं। ठीक, और यही दान भी की जाती है। आँख जब दान होती है तो कार्निया ही होता है। ठीक है, चित्र में दर्शाए अनुसार दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 0 डिग्री है। यदि निम्न व्यवस्था में 3 प्रतिबिंब उत्पन्न करें तो 0 का मूल्य होता है 120 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 180 डिग्री। 51 का कौन सा सही होगा बेटा? तो 51 का बी सही होगा। कौन सा सही होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण एक समतल तल पर परावर्तित हो एवं परावर्तन कोण 70 हो तो उसे निम्न में से कौन प्रतिनिधित्व नहीं करता है? एन समतल। ठीक, तल का लंब है। ठीक, चलो ये है, ये दिया हुआ है। कौन सा नहीं होगा? तो 52 का कौन सा नहीं होगा बेटा? 52 का डी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। आगे परीक्षा में तो आप खुद ही सोचोगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब परीक्षा में आएंगे, आप मिलाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पढ़ लेते तो अच्छा होता है। फिर वो समय याद आएगा, काश में पढ़ लिया होता। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति 3 × 10⁻18 हर्ट्ज है। परावर्तन के बाद प्रकाश की आवृत्ति बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, दोगुनी हो जाती है। तो 53 का कौन सा सही होगा बेटा? 53 का सी ऑप्शन सही होगा, समान रहती है। ठीक, चलो 54 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्रानुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण का मान होगा 65 डिग्री, 130 डिग्री, 90 डिग्री, 25 डिग्री। तो बताओ 54 का कौन सा सही होगा बेटा? 54 का बी ऑप्शन सही होगा, 130 डिग्री। ठीक, कितने डिग्री? 130 डिग्री।
55 नंबर क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन मिल जाएंगे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग क्या रहता है बना। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग बना रहता है। समय पूछेगा कितने समय तक बना रहता है। ठीक, चलो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बस 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 बस, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। कहाँ गया, जस्ट वेट, हाँ हो गया। चलो 1.4 सेकेंड, 1/4 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, 1/8 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। तो उसमें सेकंड पूछा है कितने समय तक बना रहता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वो हटाने वस्तु के हटाने पर कितने समय तक बना रहता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, 1/16 सेकेंड तक। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दूर की वस्तुओं या नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की आवश्यकता के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल सकता है। परितारिका, पुतली, पश्चाभ पेशी, रेटिना। तो 56 का कौन सा सही होगा बेटा, 56 का सी। ठीक है, पश्चाभ पेशी। ठीक, चलो निम्नलिखित में से कौन कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं के बारे में पूछा है। पार्श्व उत्क्रम, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, विक्षेपण, प्रकाश का अपने रंग में विभाजित होना, ब्रेल पद्धति, दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं, नियमित परावर्तन, खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से होने के बाद परावर्तन। ठीक, 57 का कौन सा सही होगा, 57 का डी ऑप्शन सही होगा। ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक, चलो दंत विशेषज्ञ द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रिज्म। 58 का कौन सा सही होगा बेटा, तो 58 का ये ए सही होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते। ठीक, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है आभासी व छोटा। ठीक, वास्तविक व छोटा, वास्तविक व बड़ा, आभासी व बड़ा। तो 59 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही होगा, 59 नंबर का डी, आभासी व बड़ा। चलो अगला क्वेश्चन। वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। तो 60 का कौन सा सही होगा बेटा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, वृद्धावस्था में। ठीक, वाहनों में पार्श्व दर्पण मतलब पीछे के दर्पण के रूप में उपयोग लिए जाने वाला दर्पण है क्या, अवतल, समतल, उत्तल लेंस। कौन सा सही होगा, 61 का कौन सा सही होगा बेटा, 61 का सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक, चलो मानव नेत्र का भाग नहीं है। रेटिना, कार्निया, पुतली और डियोडियम। तो डियोडियम तो 62 का कौन सा सही होगा बेटा, 62 का यही अलग लग रहा है, यही होगा। ठीक, चलो 63 नंबर क्वेश्चन है। इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है परावर्तन। ठीक, विसरित परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन, विक्षेपण। तो 63 का कौन सा होगा बेटा, विक्षेपण होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, विक्षेपण होगा। तो ये 63 क्वेश्चन थे और 63 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे आज के, और हम लोग इसको पढ़े थे। ठीक है, प्रकाश संबंधित चैप्टर है पार्ट 4, उसके महत्वपूर्ण 63 क्वेश्चन थे और ये परीक्षा में ज़रूर आएंगे, पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, पढ़ते रहो। बस परीक्षा बहुत नज़दीक है, मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।